सम्राट जी, आपको नाम बदलने में बड़ा इंटरेस्ट है तो एक काम कीजिए ना, बिहार का नाम बदल के श्रमिक प्रदेश रख दीजिए। ये बात तेजस्वी यादव ने कही। तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा इसके ऊपर पोस्ट लिखा है। शायद उस पोस्ट को पढ़ के सुना दूं तो अगर आप बिहार से बाहर रह के नौकरी करते हैं और वाकई बिहारी होने की वजह से आप प्रताड़ित होते हैं तो आप भावुक हो जाइएगा। हो सकता है आप इन बातों को सुन के रो भी दें, और वो परिवार जिनका कोई अपना अपने घर पे नहीं रहता बल्कि रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो लोग भी शायद इमोशनल हो जाएं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसे सुनने वाले एकदम से उनकी आंखें भर जा रही है और वो लोग सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि क्या वाकई हम ऐसे बिहार में रहते हैं जहां पे बिहारियों को बिहारी कह के जो है या तो गोली खाना पड़ता है या फिर गाली खाना पड़ता है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जी इन दिनों नाम बहुत बदल रहे हैं। अब नाम बदल ही रहे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि काम कीजिए, बिहार का नाम बदल दीजिए। बिहार का नाम बदल के जो है वो श्रमिक प्रदेश रख दीजिए, क्योंकि बिहार में असल में मजदूर ही तो पैदा होते हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं और वहां पे गाली खाते हैं। स्थिति तो अब ये हो गई है कि गोली भी खाने की नौबत आ गई है और ये सब कुछ आपके सामने है। पांडु कुमार के बारे में सब कोई जान चुका है कि भाई साहब किस तरीके से बिहारी कह के उसको अपमानित किया जाता है और उसके बाद एक पुलिस वाला उसे वहीं पे ढेर कर देता है। ये सबको पता चल चुका है कि अब स्थिति क्या हो चुकी है और इसी बात को लेके तेजस्वी यादव ने आज श्रमिक दिवस के दिन एक बड़ा मार्मिक पोस्ट लिखा है। मैं सोचता हूं कि ये आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ लिखा है ये आपको जानना चाहिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि अपनी निष्ठा, समर्पण, सेवा भाव व पसीने से देश निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले श्रमवीरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विकास की नींव रखने, उसे प्रगति पथ पर लाने वाले श्रमिक भाइयों के उत्थान और बेहतरी पर सकारात्मक चर्चा का अभाव पीड़ादायक है। श्रमिकों को उनके परिजन, गांव और प्रदेश की प्रगति बिना विकसित भारत की बात एकदम से बेईमानी है। मतलब एक तरफ आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो मजदूर हैं उनके घर के हालत को जाके आप देखिए, विकसित भारत भूल जाएंगे। वो लोग जो वाकई भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देते हैं उनकी बात तो आप कर ही नहीं पाते। और इसी का उन्होंने जिक्र वापस किया है कि डबल इंजन की सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों का सीधा असर मजदूरों के कामगारों पर ही पड़ा है। पिछले 21 वर्षों में एनडीए सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण प्रति वर्ष बिहार से लगभग 4 करोड़ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। 4 करोड़ लोग प्रति वर्ष दूसरे राज्यों में जाते हैं। पलायन संबंधित ये तथ्यपरक आंकड़ा भयावह है और विचारणीय है कि भाई साहब क्या हो रहा है। और वहां पे जाने के बाद होता क्या है, इन्होंने लिखा है कि बिहारी को कभी गोली तो कभी गाली दी जाती है। बिहारियों को मिल रही इस पीड़ा का जिम्मेदार 21 वर्षों की एनडीए सरकार है। चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या फिर एलपीजी की कमी हो, बिहार के प्रवासी मजदूर हर बार प्रभावित हुए हैं। मजबूरी में मजदूर बिहार वापस भी आए, लेकिन किसी तरह से ये पूरी दुनिया ने देखा है और किस तरीके से वो लोग परेशान थे ये भी दुनिया ने देखा है। आगे लिखते हैं तेजस्वी यादव कि आज जब समूचे देश में गैस सिलेंडर का संकट है, जिससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में मजदूर कामगार बिहार लौट रहे हैं, लेकिन उन लाखों मजदूरों के रोजगार, रोजी रोटी का राज्य सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है। बिहार के मजदूर मजबूर होकर प्रदेश न गए तो फिर गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य विकसित राज्यों की फैक्ट्री कैसे चलेगी। नाम बदलने के विशेषज्ञ भाजपाइयों, खासकर बिहार के मनोनीत नए नवेले बरबोले मुख्यमंत्री को श्रमिक दिवस का नाम बदलकर बिहार समर्पित दिवस अथवा बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश जो है वो कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि विगत 21 सालों में यही हुआ है। और अभी सम्राट जी नाम बदल रहे हैं तो इन्होंने ये बात कही और जाहिर सी बात है, चाहे कोरोना काल हो, परेशान कौन हुआ? जिसके बैंक में बैलेंस था या फिर वो जो रोज कमाता था, रोज खाता था, यानी एक मजदूर। किस तरीके से लोगों का पलायन हुआ इस बार शहर से गांव की तरफ, ये सबने देखा। लोग पैदल आ रहे थे और अभी गैस सिलेंडर का क्राइसिस जब बढ़ा तो वापस से लोग जो है वो बिहार आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि भाई साहब वो किस दुख, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी जी भले ही चौधरी बने, बहुत सारी बातें कहें, लेकिन तेजस्वी यादव के बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर एक बिहारी होने के नाते हम सबका सोचना फर्ज बनता है और साथ ही साथ ये कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग ये सोचें कि आखिरकार बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार तो ये सोचने में अब तक असफल रही है। यही एनडीए
और इस एनडीए में भी ये 4 करोड़ का आंकड़ा आता रहा। लोग जो है वो छोड़ के बिहार जाते रहे। ऐसा नहीं कि नीतीश की सरकार थी तो सब कुछ रुक चुका था, ऐसा नहीं कि भाजपा का साथ था तो सब कुछ सामान्य था, बल्कि स्थिति उस दौरान भी थी और अभी भी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव के पोस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।